नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जो शख्स मौजूद हैं, ये शख्स नहीं शख्सियत हैं। मैं बता दूं आपका इनका परिचय। आप हैं डॉक्टर मसूद अहमद, उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनसे अभी हम बता दें आपको कि इन्होंने अभी आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है और अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं मिलते सर। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। थैंक यू, शुक्रिया। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर आपने भी हाल ही में सर आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? मैंने सभी पार्टियों को देख लिया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो और चाहे और हो। बसपा जो है बहन जी बीजेपी कोर्ट में बैठी है, आरएसएस और बीजेपी की वोट में बैठी है। कांग्रेस, राहुल गांधी अच्छे आदमी है, ठीक है, लड़ रहे हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर के लखनऊ के दफ्तर में सब आरएसएस बैठी हुई है। यानी कहीं दाल गलने वाली नहीं है? कहीं दाल गलने वाली नहीं है। नहीं तो अब हम जैसे लोगों का तो ऐसा जो देख रहे हैं क्रियाकलाप है कि नहीं आती, तो हम लोग तो अम्बेडकरवादी लोग रहे हैं, अम्बेडकर के विचारधारों पर हिस्सेदारी की बात करने वाले लोग, समझ में नहीं आया। इसलिए कि जो मैंने देखा कांग्रेस चाहे सपा ये सब जो है, इन जैसे हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हिस्सेदारी नीचे शुरू होनी चाहिए ना, तो हमको वही हिस्सेदारी नहीं दिखाई पड़ रही। चंद्रशेखर जी जो है ऐसे वक्त में वो एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। कोई संघर्ष आज मतलब ये नहीं है कि उनका संघर्ष आज का है, वो 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन असली पहचान बनी एमपी बनने के बाद, है ना। एमपी बनने के बाद दिल खोल करके काम करने का मौका मिला तो कर रहे थे। और मैंने देखा कि इस देश में वाहिद शख्स ऐसा है, बाकी तो सब बोल के काम चला रहे थे। राहुल गांधी ने दिल्ली में बोल दिया, मुलायम सिंह ने कलकत्ता में बोल दिया, है कि नहीं बात सही? यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारा दुख दर्द जो है मरहम लगाने से दूर नहीं होने वाला है। तो मैंने देखा कि इस देश में एक आदमी है चंद्रशेखर आजाद, जिसने आजाद समाज पार्टी बनाई है, उसके मुखिया है, वो दलित, पिछड़े, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सबकी बात कर रहे हैं और उनके लिए मौके पर पहुंच करके संघर्ष भी कर रहे हैं। सर विपक्षी पार्टी का आरोप होता है कि चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं वो युवाओं पे मुकदमा लिखाने का काम करते हैं। सर कहाँ तक सही है ये? अभी कौन बात है आप मुकदमा वो लिखवा रहे हैं? ऐसा है भाई, हम तो जेल जाने के लिए, देखिए अब ऐसे तो आज़ादी न मिली होती, आज़ादी में लोगों ने जान दे दिया, शहीद हो गए, तो अब कहा कि गांधी जी मार डाले सबको, ये कोई बात हुई है ना? ये लोकतंत्र बचाने के लिए आजाद समाज पार्टी के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, समझे नहीं है? और हमको जेल ले चलना क्या फर्क पड़ता है? हम तो आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर वक्त तैयार है जेल जाने के लिए। है जेल नहीं जाएंगे तो नेता कैसे बनेंगे? जेल नहीं जाएंगे तो अकल कैसे आएगी? वहां भी रहते चोर डाकू सब रहते हैं, अमीर शरीफ ना, उनके बीच में बैठेंगे, यानी बहुत कुछ वहां भी सीखने को मिलता है। और क्या सब सीखेंगे, है ना। और 1 आध महीने के लिए जेल हो जाए तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, अकल बढ़ेगी। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि देश बर्बाद हो गया है, मोदी जी ने देश को बेच लिया है, केंद्र की जो सरकार है आरएसएस के मोहन भागवत ने उसका अपहरण कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। ये लोग पैसा लूट करके आरएसएस मोहन भागवत के पास पहुंचा रहे हैं। मोहन भागवत होते कौन है? मोहन भागवत कौन होते हैं? ना एमपी है ना एमएलए है, उनका संगठन भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हाईजैक किया और भारतीय जनता पार्टी वाले जनता के जेब से पैसा निकाल करके आरएसएस को देख रहे हैं। और आरएसएस के लोगों ने दिल्ली में 3-5 सितारा होटल बनाया है अपनी मौज मस्ती के लिए, ऑफिस बना है। तो कहने का मतलब कि इस देश के 600 जिलों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जनता का पैसा चोरी करके दफ्तर और
होटल बनाने का काम किया। नहीं, इसलिए ये तो आप ही की जेब से जा रहा है। तो हम आरएसएस को, इन सबको हम लोग खिलाने के टीका लिया क्या, मौज मस्ती कराने का है? तो हम इससे अपील करेंगे कि देश बर्बाद हो गया, इन लोगों ने दिशाहीन बना दिया, बच्चों पर लाठियां भाजी जा रही है, बच्चे शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, और हमारी बहनों की पिटाई हो रही है, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं। किसानों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को बर्बाद कर दिया, शोषितों को लूट लिया। ये मैं समझता हूँ कि मोदी जी इस देश में 10% को अमीर बनाना चाहते हैं, बाकी 90% लोगों को गरीब बना के फटीचर बना देना चाहते हैं। इसलिए हम इस देश के दलितों से, पिछड़ों से, मुसलमानों से, सिख से, ईसाइयों से सबसे अपील कर रहे हैं कि इस देश को बचा लो, और आपस में भाईचारा करके, कायम करके, अपने पैरों पर खड़े होकर के इस देश को, प्रदेश के लूटने वाले लोगों को सत्ता से बेदखल करो। ये थे पूर्व शिक्षा मंत्री, जो कि उन्होंने संदेश दिया कि भाईचारा, एकता, सम्मेलन बनाओ, लोगों में एकजुट रहने का संदेश दिया और एक सही दिशा चुनने का भी संदेश दिया। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम ऐसे ही खबरें लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत।